व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ऋषि सुनक हार गए। हाँ, भारत की शान होने वाले ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे थे ब्रिटेन मुल्क में, वो आज चुनाव हार चुके हैं। और दोस्तों, आज दिल दुखा है। और आज दिल दुखा है, तुम याद आए। इसमें वो तुम कौन है? वो तुम भारत के ऐसे दो प्रधानमंत्री हैं दूसरे देशों में। पहले फिजी के प्रधानमंत्री हुए जो भारत के मुल्क के हुए, और याद हम आज उनको भी करेंगे जो अमेरिका की राष्ट्रपति की दौड़ में एक बार प्रबल दावेदार माने जाते थे, जिनका नाम था बॉबी जिंदल। और आज उनकी भी याद आई। और चर्चा करेंगे इस बात पर कि क्या कारण रहे कि ऋषि सुनक हार गए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, क्या किसी की आइडेंटिटी उसके लिए नुकसान हो सकती है? दोस्तों हाँ, ऋषि सुनक पर सबसे बड़े जो इल्ज़ाम लगे या लांछन लगे वो ये थे कि उनके देश में उनकी स्वीकृति कम इसलिए थी क्योंकि वो भारत मुल्क के थे। और ये बात आज 2004 की याद दिलाता है, जब यूपीए 2 की सत्ता आई थी, जिसमें सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो लोगों ने कई जगह विद्रोह करा था उनकी रीजन ऑफ आइडेंटिटी या इटालियन मुल्क होने की वजह से। और वैसे ही एंटी कंट्री सेंटिमेंट्स ऋषि सुनक के खिलाफ भी यूनाइटेड किंगडम में देखे गए। पर दोस्तों, हम तो कहेंगे ना कि वो लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं या इतनी पावर में हैं तो वो तो लिबरल होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लोग पावर में होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो लिबरल हों, तभी तो वो पावर में हैं। एक कोटेशन ये है कि ओनली लव इज़ इनफ टू डू समथिंग, और बाकी चीज़ों के लिए तो पावर चाहिए, जो भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ चाहिए। तो दोस्तों, ये लोग पावर में हैं क्योंकि दे हैव टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। वो हो सकता है इनके निजी इंटरेस्ट हो सकता है इनके हाइपोथेटिकल जो भी इनकी बिलीव्स हों वो हो। और इस नेशनल इंटरेस्ट के बिलीव्स के चलते हुए जो ब्रिटेन सुप्रीमेसी है, उन लोगों ने ऋषि सुनक की इंडियन आइडेंटिटी होने की वजह से उनको चुनाव में हो सकता है कामयाब ना होने दिया। कहीं ना कहीं ये अस वर्सेस देम वाला जो होता है ना, जो किसी भी मुल्क में किसी के खिलाफ होता है, वो हो जाता है। और यहाँ तक कि दोस्तों, क्या जब ब्रेग्जिट हुआ था, जब ब्रिटेन यूरोप से निकला था, तो ये भी अस वर्सेस देम तो नहीं था, क्योंकि वो लोग भी उससे दूर होना चाहते थे या अलग होना चाहते थे। तभी तो जब सालों तक वो यूरोप में रहा, उससे अलग हुआ। तो कैसे, जब वो इंक्लूसिविटी में विश्वास कर रहा है, तो कैसे वो किसी बाहरी को अपना लेता? तो सबसे बड़ा कारण तो पहला ये रहे। और एक बिलीफ कि फॉर्मर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन कैसे अलाउ कर सकती है अपने देश का प्रधानमंत्री होने के लिए? क्या इसमें उन लोगों को थोड़ी शर्म या थोड़ी नाक कटने वाली बात नहीं आ गई? ये वाले सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं वहाँ पे उजागर हुए कि कैसे उन्होंने जिस देश को कभी अपना गुलाम बनाया था, वहाँ का एक व्यक्ति उठकर उस देश पर फिर से राज कर रहा है। तो इन सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा ऋषि सुनक की हार। दूसरा कारण दोस्तों रहा ऋषि सुनक के हार्ड स्टांस ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक कामयाब बिजनेसमैन होने की वजह से ऋषि सुनक ने जब डिबेट्स में प्रेजेंट करा कि कैसे हम देश की ग्रोथ को वापस ट्रैक पे लाएंगे, तो उन्होंने काफ़ी हार्श स्टैंस बताया कि कैसे हम लाएंगे। परंतु दोस्तों, लोग ये नहीं सुनना चाहते थे। लोग अपना इंटरेस्ट पहले जानना चाहते हैं। आपने एक फेबल सुना होगा, इससे मुझे क्या। हम लोगों को सिखाते हैं कि कंट्री बिफोर सेल्फ, परंतु दोस्तों, जब लोग वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले आता है आई, इससे मुझे क्या। और तभी चुनाव में लोग कहते हैं कि जब जो लोग जितना ज़्यादा फ्री दे रहा होता है उसको जीतने की ज़्यादा आकांक्षा रहती हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री सिलेंडर, जो भी इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो लोगों ने कहा कि देश के रिफॉर्म्स तो बाद में आएंगे। जो लिज ट्रस्ट ने, जो ऋषि सुनक के अपोजिट में थे, उन्होंने काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिए, जिसका उनको लाभ हुआ। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा कारण था बोरिस जॉनसन खुद। दोस्तों, बोरिस जॉनसन खुद इस बार प्रधानमंत्री की दौड़ में बेशक ही ना थे, परंतु जब वो प्रधानमंत्री थे, कई सारे उनके लॉयलिस्ट रहे होंगे नहीं। और हो सकता है बोरिस जॉनसन आज इस स्थिति में नहीं थे कि वो किसी को प्रधानमंत्री बना सकें, परंतु हाँ, वो किसी को प्रधानमंत्री से ज़रूर हरा सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करा, और जो उनके बुरे वक्त में उनकी लॉयलिस्ट लिज ट्रस उनके साथ खड़ी रही, उनके फेवर में उनको सपोर्ट करवाया गया। और यहाँ तक कि ऋषि सुनक ने ये भी कहा कि मेरी बोरिस जॉनसन से बात 1.5 साल पहले हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई है।
दूसरा कारण क्यों बोरिस जॉनसन नहीं चाहेंगे ऋषि सुनक बने, क्योंकि दोस्तों बोरिस जॉनसन के खुद डीप इंडियन रूट्स हैं। बोरिस जॉनसन के इन लॉज इंडिया में रहते हैं। जो उनकी धर्मपत्नी थी वो एक इंडियन मुल्क की महिला थी, और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन क्राउड में, इंग्लैंड में जो इंडियन क्राउड है उसमें जो उनका पोस्टर बॉय है वो ऋषि सुनक बने, क्योंकि वो स्पेस आज बोरिस जॉनसन ने कैप्चर करी है। और उनकी जो वीडियोस कई बार पार्टी अपने इन लॉज के यहाँ पे बैठे हुए की, वो भी कई बार वायरल हुई हैं। दोस्तों चौथा और सबसे बड़ा अहम क्या मुद्दा था कि क्या किसी की अमीरी उसकी कामयाबी में बाधा बन सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों ऋषि सुनक के केस में। दोस्तों कहते हैं ना कि हो सकता है ऋषि सुनक की अमीरी ने उनको एक स्ट्रॉन्ग पुश तो दे दिया हो, परंतु उनके पूर्ण सफलता में कहीं ना कहीं उनकी अमीरी एक रोड ब्लॉक बन गई। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि राजनीति में ज़रूरी नहीं कि पैसे वाले ही चुनाव जीतें या पैसे वाले ही के प्रमोशन हों। अगर ऐसा होता तो वो लोग जो समाज के उस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आंदोलनों से आते हैं बिना पैसों के, वही नेता बनते हैं बजाय उद्योगपतियों के। ऋषि सुनक पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम था कि उनकी जो धन की संख्या है वो वहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ से भी ज़्यादा है। एक इस तरह का दुष्प्रचार हुआ क्योंकि ऋषि सुनक की जो वाइफ है या ऋषि सुनक के जो ससुर हैं वो इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन हैं, जो वर्ल्ड के कुछ सबसे रईस लोगों में से एक आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम ऋषि सुनक के खिलाफ जो लगा, उनका जो पूरा कैंपेन था एज अ इंडियन बिलियनेयर वर्सेस लोकल लिज ट्रस के बीच में था। और मीडिया में कहीं ना कहीं ये भी चला दिया गया कि लिज ट्रस 450 रुपये की ईयररिंग पहन के घूम रही हैं, और यहाँ तक कि ऋषि सुनक 4 लाख रुपए के पराडा के जूते पहन के घूम रहे हैं और 3 लाख रुपए का सूट। और फिर कहीं ना कहीं ऋषि सुनक के स्विमिंग पूल की वीडियोस वायरल हो गई कि जहां ब्रिटेन के लोग अपने टैक्स देने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वहां ऋषि सुनक इतने महंगे आलीशान स्विमिंग पूल अपने घर में बनवा रहे हैं। दोस्तों ये तो वही फ्रेंच रेवोल्यूशन की रानी वाली बात याद आ गई। जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रही थी तो लोगों से रानी ने पूछा कि ये लोग इतना भड़क क्यों रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि मैडम लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो रानी ने कहा तो केक खा लो फिर। यहाँ जब ब्रिटेन के लोगों के पास टैक्स देने के पैसे नहीं हैं, एक मैसिव स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। तो इस तरह से लोगों ने इस बात को परसीव करा। तो दोस्तों अमीर होना कुछ गलत नहीं था ऋषि सुनक के लिए, परंतु फिर भी ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनी। ये मुझे मोरारजी देसाई की वो बात याद दिलाती है जिसमें मोरारजी देसाई ने कहा था, इफ़ आई लुक गुड इज़ इट माई फॉल्ट, यदि मैं अच्छा दिखता हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर वो अमीर हैं, रईस हैं, उसमें उनकी क्या गलती है। और ऐसा नहीं है ऋषि सुनक ने अपनी इस इमेज को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करा, उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी चाय पे सारे पत्रकारों को बुलाया। हाँ, कुछ अन्य बातें भी प्रेस ने छापी, परंतु प्रेस ने ये बात भी छापी कि जिस कप में हम लोगों को चाय पिलाई गई थी वो कप खुद ही 3,500 रुपये का था। और फिर ऋषि सुनक ने ये दिखाने के लिए कि मैं भी आप जैसे लोगों जैसा सामान्य हूँ, ऋषि सुनक ने मैकडॉनल्ड्स के बारे में बताया कि मैं मैकडॉनल्ड्स में जाता हूँ खाने और मेरी जो फेवरेट डिश है उसका नाम है ब्रेकफास्ट रैप। तो मैकडॉनल्ड्स ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि हमारा तो जो ब्रेकफास्ट रैप है वो 2020 से बंद हुआ है, मेन्यू में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऋषि सुनक की जो रईसी है उनकी कामयाबी में बीच में आ गई। और ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनक केवल इकलौते रईस थे। आज से पहले ब्रिटेन का ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो बहुत वेल्दी था। ब्रिटेन के कम से कम सारे प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो बहुत वेल्दी फैमिली से आए और इटन जैसे कॉलेज में पढ़े, जहाँ तक 20 ऐसे प्रधानमंत्री निकल के आए हैं। परंतु हाँ, ही वॉज द वेल्दीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। ही वॉज टू वेल्दी टू बी इग्नोर्ड। और दोस्तों 5वां कारण था खुद हम भारत के लोग। दोस्तों जैसे कि कल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, आपस में अफ़गानिस्तान के लोगों ने स्टेडियम में हल्ला काट दिया, हुड़दंग कर दिया और पाकिस्तान के लोगों को मारा। एक बहुत ख़राब इमेज गई पूरे वर्ल्ड में इसकी। उसी प्रकार से जैसे ही ऋषि सुनक का नाम अनाउंस हुआ प्रधानमंत्री की दौड़ में, यहाँ के कीबोर्ड जॉकीज़ ने हर हदें पार कर दी। कई लोगों ने उसे हिंदू सुप्रीमेसी की तरह प्रमोट करा कि ही इज़ अ हिंदू फर्स्ट। कई लोगों ने किसी ढंग से प्रमोट करा कि ही इज़ अ साउथ इंडियन फर्स्ट।
तो अपने अपनी जो सुप्रीमेसी के एजेंडाज हैं वो चलाए। और इसका सलूशन ये है दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। इट शुड हैव बीन फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया फर्स्ट कैंपेन, जो कि नहीं हुआ। पर अब सवाल है कि अब जब लिज ट्रस प्रधानमंत्री बन चुकी हैं तो ऋषि सुनक को क्या करना चाहिए। हाँ, खोसला की घोसला मूवी का वो गाना, अब क्या करेंगे भाई ये, अब कहाँ जाएंगे भाई ये। तो दोस्तों सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है ऋषि सुनक के लिए, पिक्चर अभी बाकी है। 2 साल में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस फिर से। उनकी ऋषि सुनक को तैयारी करनी चाहिए और हर भारतवासी उसके लिए कामना करे। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे मज़ेदार किस्सों के लिए आपके क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।